नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जब 1 अक्टूबर के दिन में जब ईरान ने इजराइल के ऊपर में 180 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, इसके बाद में इजराइल ने यह कहा था कि इसका रिस्पांस इजराइल जरूर देगा। इसी बीच में यहाँ पर इजराइल की एक डॉक्यूमेंट्स लीक होती है यूएस की तरफ से, जहां पर यह दिखाया गया था कि यूएस के लीक डॉक्यूमेंट में कि इजराइल किस तरीके से ईरान के ऊपर में अटैक करेगा। इसी बीच में एक अपडेट और निकल के आता है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में साइबर अटैक किया, एक बड़ा साइबर अटैक। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने कंक्लूड कर दिया है। किस बात की कंक्लूड? जो ईरान ने इजराइल के ऊपर में 1 अक्टूबर के दिन जब अटैक किया था बैलिस्टिक मिसाइल से, इसको लेकर इजराइल ने कंक्लूड कर दिया है। और आपको पहले बता दें, कंक्लूड्स वर्ड जो यूज किया जाता है ना, बेसिकली जब चीजें द एंड होती है कि इसके बाद में और कुछ नहीं, तो इजराइल ने यहाँ पर कंक्लूड्स कर दिया है कि हम लोग ईरान के तेहरान में और बाकी दो जो एरियाज है वहां पर अटैक करके, वहां के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उस पर अटैक करके, उस पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करके हमने ये कंक्लूड कर दिया कि जो ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया 1 अक्टूबर के दिन में, अब इसके बदले इजराइल ने भी अटैक करके इसे कंक्लूड कर दिया है। इजराइल ने यह भी यहाँ पर कहा है कि हमने ईरान के मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है, जहां पर डजन्स ऑफ वॉर प्लेन्स जो है इसे हमने हिट किया है। इवन के हिंदी मीडिया आर्टिकल्स आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा अटैक है ना, ये मॉर्निंग वेरी अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं 2:30 AM में स्टार्ट होती है, 5 बजे तक ये स्ट्राइक्स चलती रहती है। और फाइनली यहाँ पर 25 दिन के बाद में इजराइल ने 200 से भी ज्यादा मिसाइल्स दागकर इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। इसको लेकर ना दुनिया भर में आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। और अब ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो तेहरान है, जो ईरान है, क्या इसको लेकर रिस्पॉन्ड करेगा? वो इस वीडियो में हम लास्ट में बात करेंगे कि ईरान जो है यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन आपको पहले बता दें कि इजरायली मीडिया यहाँ पर यह कह रहा है कि हमने 100 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया। ऐसे 20 लोकेशन को हमने टारगेट किया और हमने इस पे 3 वेव्स ऑफ अटैक किए। जो फर्स्ट राउंड का जो अटैक था, जिसमें 7 एक्सप्लोजन्स देखे गए एटलीस्ट, और ये बातें जो ईरान के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं ये बातें कह रहे हैं कि पूरी जो धरती थी, जो एरियाज था आसपास का, वो शेक कर रहा था, वो हिल रहा था, वो कांप रहा था, जिस तरीके से एक्सप्लोजन्स लगातार यहाँ पर देखी जा रही थी। क्योंकि ये जो पूरा अटैक है 2:15 AM में स्टार्ट होता है और कुछ घंटे लगातार यहाँ पर अटैक यहाँ पर होता रहता। बेसिकली जो टारगेट किया गया ईरान के मिलिट्री बेसिस को, तेहरान, इलाम, खुजिस्तान। अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जस्ट ये आपको तेहरान, जो कि ईरान की कैपिटल है, यहाँ पर हो गया। और इसके जस्ट सदर्न एरियाज में इलाम, खुजिस्तान, इस एरियाज में बेसिकली यहाँ पर ईरान के ऊपर में टारगेट किया गया है। और जब ये स्ट्राइक्स की जा रही थी ना, तो यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर यो गैलेंट, ये भी यहाँ पर पूरे स्ट्राइक का जो जायजा है ये अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठकर ये भी कहीं ना कहीं इसे मॉनिटर कर रहे थे। और जब ये पूरा स्ट्राइक हो रहा था ना, उस समय दुनिया की फ्लाइट्स, अगर आप देखेंगे ये पूरा एरियाज जहां पर कोई फ्लाइट्स आपको दिखाई नहीं दे रही है। इवन कि जब ईरान के ऊपर जब अटैक हो रहे थे तो इस एरियाज में कुछ गिने चुने कुछ नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं यह अंदाजा था कि इजराइल अब या तब ईरान के ऊपर में अटैक करेगा। और जब ये लीक डॉक्यूमेंट सामने आए ना, उसके बाद में ना वो टाइम, जिस टाइम में एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सकता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम में फ्लाइट्स के जो रूट है ना वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही थी। और जो बातें सामने निकल के आ रही थी कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में इजराइल टारगेट कर सकता है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये बातें भी निकल के आ रही थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स है, फॉर एग्जाम्पल नटांज हो गया, एस्टर्ग हो गया, ये जो पूरा इलाका है ना, पूरा जो साइट्स है, इस पर इजराइल कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक ना कर दे, इस बात का भी डर पूरी दुनिया को था। इवन कि इस पर ट्रंप ने भी ये कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे इजराइल को अटैक करना चाहिए। इवन कि अर्ली रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि इजराइल जो है यहाँ पर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर में ज्यादा पॉसिबिलिटीज था कि यहाँ पर अटैक कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अटैक होता है मिलिट्री बेसिस में, और इस पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर यह कहा गया कि हमने 1 अक्टूबर का रिस्पांस हमने दे दिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ये जो रिस्पांस है ना, हमने 7 अक्टूबर पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब ये कहा जा रहा है 7 फ्रंट से यहाँ पर अटैक किया गया था, और इसका जो बदला है इजराइल ने ईरान से ले लिया है। इवन कि इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि ईरान की जो मिलिट्री बेसिस है उसे जब हमने टारगेट किया तो वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इसे हमने डिस्ट्रॉय किया, ताकि ईरान नई यूनिट्स को यहाँ पर फिर से डेवलप ना कर सके। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल के आता है कि यहाँ पर ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। ईरान ने सबसे पहली बात यहाँ पर यह कहा है कि जो डैमेज हुआ है ना, ये बेसिकली लिमिटेड हुआ है, बहुत कम डैमेज यहाँ पर देखा गया है। पहली बात तो ये कि ईरान ने सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया, यस ये जो अटैक है ये हुआ है,
एयर स्ट्राइक हुई है और ईरान ने सक्सेसफुली यहाँ पर जो मिसाइल से उसे इंटरसेप्ट किया है। और ईरानी स्टेट मीडिया के तहत हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि फिलहाल तो अभी जो पूरा मामला है वो तो नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है क्या ईरान इस पर रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको लेकर ईरान ने ये वार्न किया है इसराइल को कि इसका जो है एक प्रोपोर्शनल रिटेलिएशंस इसराइल को फेस करना होगा। आप यहाँ देख पाएंगे इसराइल विल फेस प्रोपोर्शनल रिएक्शंस सेज ईरान आफ्टर स्ट्राइक्स, रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। अगर हम बात करते हैं ना प्रोपोर्शनल रिएक्शन, मतलब कि इसराइल ने जिस तरीके से मिलिट्री बेस को टारगेट किया था, क्योंकि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर में जब अटैक किया था उस वक्त भी इसराइल के मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया था। इसराइल के इवन की मोसाद का जो हेडक्वार्टर इसे भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इसराइल के जो मिलिट्री बेस है इसे थोड़ा बहुत टारगेट किया गया था और उसी तहत में यहाँ पर इसराइल ने ईरान के ऊपर में किया है। और अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये प्रोपोर्शनल रिएक्शंस ईरान जो है इसराइल को जरूर देगा। लेकिन इन सब के बीच में ना यूएस कहाँ पर है? देखिए व्हाइट हाउस ने साफ साफ इस मूव को डिफेंड किया है। कैसे? यूएसए ने यहाँ पर यह कहा है कि हमें इसराइल ने कुछ देर पहले हमने नोटिफाई किया कि हाँ हम ईरान के ऊपर में अटैक करने वाले हैं। किस तरीके से किया जाएगा इसके बारे में डिटेल तो नहीं बताई गई, लेकिन हाँ ये बताया गया कि हम अटैक करने वाले हैं। इवन कि यूएस यहाँ पर यह भी कह रहा है कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर डी एस्केलेशन की बारे में बात की कि ज्यादा यहाँ पर क्षति मत पहुंचा देना। यहाँ पर जो है इसराइल से तेल अवीव से यहाँ पर अर्ज किया गया कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को जो है हिट मत कर देना, मतलब कि आप मिलिट्री बेस को हिट कर दो, ऑयल साइट्स को हिट कर दो, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट मत करना, इससे जो पूरा मामला है ना और बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यूएसए ने इस मूव को डिफेंड किया है और इस अटैक की कहीं ना कहीं निंदा भी की है कि हाँ ज्यादा एस्केलेशन मत कर देना। इसके बाद में यूएस ने साफ साफ ये कहा कि ये जो इजराइल ने स्ट्राइक किया ना मिलिट्री टारगेट्स को हिट करके, इजराइल ने ये जो पूरा एक्सरसाइज है सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, खुद के बचाव के लिए यहाँ पर किया है। और ईरान ने इसको लेकर ना पहले ही वार्न कर दिया था यूएस को कि अगर इजराइल यहाँ पर ईरान के अगेंस्ट रिटेलिएटरी अटैक करता है, एयर स्ट्राइक करती है, जो कि यहाँ पर इजराइल ने कर दिया है, तो यहाँ पर यूएस को के ऊपर में जो है इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसके पीछे यूएस जिम्मेवार होगा। अब फिलहाल इसको लेकर ईरान क्या यहाँ पर स्टेटमेंट देगा यूएस के अगेंस्ट में, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन रिसेंटली बता देना यहाँ पर इस अटैक के बाद में पूरा जो वेस्ट एशिया है आज के टाइम में वॉर जोन बन चुका है। और इस वॉर जोन में ना ईरान अगर फिर से इजराइल के ऊपर में अटैक करता है, अब क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री बेस है फिलहाल तो अभी जैसे इजराइल कह रहा है कि ये डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, अगर ईरान और इजराइल के बीच में अगर रशिया की एंट्री होती है ईरान में, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल को यहाँ पर यूएस सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो वॉर है ना और खासकर इसका जो इम्पैक्ट है ना ये इंडिया में भी हमें देखने को मिल सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और ना जाने इसके अलावा दुनिया में बाकी और भी देश होंगे जिन पर आर्थिक संकट भी आ सकता है। और इसके बाद में ना द टाइम्स ऑफ इजराइल में आईडीएफ ने यहाँ पर साफ साफ ये वार्न किया है कि अगर ईरान इस वॉर को फर्दर एस्केलेट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है, तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। खैर आगे फिलहाल अभी क्या होगा इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जो मौजूदा जो पूरा मामला है ना वेस्ट एशिया में फिलहाल तो अभी वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई है और इसको लेकर ना ईरान फिलहाल अभी शांत नहीं रहने वाला है। ईरान रिटेलिएट कर सकता है, किस वे में करेगा, किस अंदाज में करेगा और कितनी बड़ी यहाँ पर रिस्पांस होने वाला है ये तो भी देखने वाली बात है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, आपको बताना यह है कि रिसेंटली कंडक्ट किया गया इंडिया और किस कंट्री के बीच में। आपके पास में ऑप्शन है जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।